ओम शांति। 11 फरवरी 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। इस टाइटल को स्मृति में रखते आज हम लक्ष्य लेंगे। ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर होने के लिए ब्रह्मा बाप को फॉलो कर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए आज भिन्न भिन्न स्मृतियों को इमर्ज करेंगे। पहली स्मृति रहेगी, पुण्य का खाता जमा करना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि 3 प्रकार के खाते अपने चेक करने हैं। पहला है स्व पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट रहकर संतुष्ट करने का खाता, तीसरा बाबा ने बताया है कि योग युक्त युक्ति युक्त होकर सेवा कर पुण्य का खाता जमा करने का खाता। जिन आत्माओं के ये 3 खाते जमा हो गए, उनकी जो निशानी होगी वो सदा ही सहज पुरुषार्थी रहेंगे और दूसरों को सहज पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देंगे। ऐसे बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे बाप से, परिवार से और सेवा से जब सबको संतुष्ट करते हैं तो वो बाप के, परिवार के, सेवा से, सबके साथ रहते हुए, मोहब्बत में रहते हुए, मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। तो आज अपने ये 3 खातों को चेक करना है और इनको जमा करना है और स्वयं को मेहनत से मुक्त रखना है, तब ही पास विद ऑनर बन सकेंगे। दूसरा, पास विद ऑनर बनना है ब्रह्मा बाप समान, तो ये स्मृति को इमर्ज रखना है, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। ब्रह्मा बाबा ने हम सबको चैतन्य मूर्ति के रूप में देखा, अर्थात बाप दादा हमसे ये आश रखते हैं कि हमारा चेहरा सदा ही फरिश्ता रूप का हो, हम सदा ही सहज पुरुषार्थी हों, सदा ही हमारा वरदाता रूप हो, रहम दिल रूप हो, ये बाबा अथक रूप से सहज योगी हो, सहयोगी हो, ये रूप बाबा हमारा देखना चाहते हैं, ये बाप की आश है। तो इस रूप में रहने वाली आत्मा की विशेषता होगी, उनका रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस होगा। बात किसी भी प्रकार की आए, लेकिन चेहरे में शीतलता होगी, गंभीरता होगी और हर्षित मुख होंगे। उनकी चलन से ही प्रत्यक्ष हो जाएगा कि इनको, तो बाबा ने कहा कि आजकल कोई ज्ञान सुनना या सुनाना नहीं चाहते हैं, प्रैक्टिकल में देख करके उसका अनुभव करना चाहते हैं। तो इस तरह अपने स्वरूप से चैतन्य मूर्ति बन करके बाप को प्रत्यक्ष करना है, अनुभव मूर्त बनना है और अनुभव कराना है। ये बाप की आश है। पास विद ऑनर होना है तो बाबा ने कहा मास्टर दाता रूप सदा ही इमर्ज रखो। जो मास्टर दाता होंगे उनके अंदर सदा ही शुभ भावना, शुभ कामना और सर्व खजानों के स्टॉक से सदा ही वो संपन्न होंगे। जो मास्टर दाता होंगे वो बुराई को भी, बुरा करने वाले को भी घृणा नहीं करेंगे, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देंगे। हर आत्मा के प्रति रहम दिल होंगे, स्नेह का रूप होगा, सहयोग का रूप होगा, शक्ति का रूप होगा और गुणों का दान देकर अपनी रूहानी स्थिति का गिफ्ट देंगे। ऐसे बच्चों को बाबा कहते मास्टर दाता बनो, क्योंकि जो बुरा करने वाले हैं उनके प्रति एक्स्ट्रा स्नेह को इमर्ज करेंगे
तो वो आत्माएं भी परिवर्तित हो जाएंगी, क्योंकि तुम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर सागर हो। अपने जो दिव्य स्वरूप को, अपने पूज्य स्वरूप को सदा ही इमर्ज रखेंगे तो हम मास्टर दाता बन पाएंगे। तो पास विद ऑनर बनना है तो दृढ़ संकल्प रखना है, बाप समान बनना ही है। कल्प पहले हम ही बने थे और हर कल्प हम ही बनते रहेंगे। इस दृढ़ संकल्प को सदा ही इमर्ज रूप में रखना है। जो भी सोचेंगे करेंगे, इन संकल्पों को, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर देना है, नेगेटिव का रास्ता बंद कर देना है। जितना दृढ़ संकल्प होगा बाप समान बनने का, उतना ही सफलता हमारे साथ होगी। तो इसलिए इस संकल्प को बार बार इमर्ज करना है। और नेक्स्ट है बाप समान पास विद ऑनर बनना है, तो उत्सव के रहस्य को सदा ही स्मृति में रखना है, क्योंकि आज की मुरली शिव जयंती के उपलक्ष्य में है और उसके साथ उत्सव मनाया जा रहा है जो 10 वर्षों से ऊपर ज्ञान में चलते हैं। तो बाबा ने कहा जो आपके सिर पर ताज है, वो ताज है स्व पुरुषार्थ का और सेवा की जिम्मेवारी का ताज। इस स्मृति को इमर्ज करना है। जो आपके सिर पर चुन्नी है वो गोल्डन चुन्नी है, गोल्डन स्थिति की चुन्नी। और आपके गले में जो 2 हार है, एक हार है बाप के गले का हार बनना है, दूसरा हार है दूसरों को भी बाप के गले का हार बनाना है। तो शिव जयंती के उपलक्ष्य में सदा ही अपने दिव्य जन्म की स्मृति को इमर्ज रख करके खुश रहना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का और ब्राह्मणों का जन्म साथ साथ ही होता है। हम साथ साथ ही अवतरित होते हैं। तो ये अलौकिक जन्म है, ये श्रेष्ठ जन्म है। तो स्वयं बाप दादा हमारे मस्तक पर भाग्य का सितारा देखकर हर्षित हो रहे हैं और गीत गाते हैं, वहाँ हीरे तुल्य जीवनधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चों का भाग्य वहाँ। तो बाप का जन्म भी बहुत ही न्यारा है, प्यारा है, क्योंकि स्वयं बाप ही संगम पर ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। तो शिव जयंती मनाई जाती है। तो हम भी शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस अलौकिक जन्म के बारे में हम बच्चे ही समझते हैं, तो हम ही उमंग उत्साह से इस शिव जयंती को मनाते हैं। तो हम दोनों का ये जन्मदिन है, ब्रह्मा बाबा का, ब्राह्मणों का और शिव बाबा का। तो इस दिव्य जन्म की स्मृति में रहेंगे तो भी हम सदा ही उत्साह में रहेंगे, खुश रहेंगे और हर्षित रहेंगे। तो इन बातों को जब हम स्मृति में रखेंगे तब हम स्व इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी बनकर पास विद ऑनर बन जाएंगे। ओम शांति।